नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य राजेंद्र सिंह। मेरे दोस्तों, आज मैं घरेलू कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हजारों साल पहले जो बताए थे। मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे दोस्तों, हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश रहा है। इन्होंने हजारों साल पहले ऐसे ऐसे हमें जड़ी बूटियां, नुस्खे, बहुत ऐसी चीज़ें बताई है। तो मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े एक ऋषि हुए हैं महर्षि श्री बागभट्ट जी। मेरे दोस्तों, बागभट्ट जी ने कहा है कि जो हमारे शरीर का 15% हिस्सा है, यानी कि 15% हिस्सा है जिसमें किसी भी जो बीमारी है उसमें केवल 15% बीमारियों का जो हिस्सा है उसी में ही किसी डॉक्टर या किसी वैज्ञानिक या सर्जन की जरूरत होती है। और जो बच गया 85% हिस्सा, उसका इलाज हमारे घर में ही है और बहुत आसान है। हम इसका इलाज, हर बीमारी का इलाज घर पे कर सकते हैं। 15% हिस्से में वो बीमारियां आती है जैसे अचानक से एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई, तो उसमें हमें डॉक्टर, वैज्ञानिक, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टरों की। और जो 85% हिस्सा है इसका इलाज हम अपने घर में ही कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सोचेंगे कि जो 85% हिस्सा है हम उसका इलाज घर में कैसे कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष है: वात, पित्त, कफ। और हमारे शरीर में ये तीनों दोष गड़बड़ाने की वजह से, ऊपर नीचे होने की वजह से हमारे शरीर में रोग लगते हैं। वो खान पान से ही हो सकता है, खान पान से लग जाते हैं, या हमारी दिनचर्या की वजह से ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, श्री बागभट्ट जी ने जो कहा है, उन्होंने हर सूत्र के बारे में उन्होंने बहुत काफ़ी सूत्र लिखे हैं। तो उन्होंने हर सूत्र, जैसे उसमें बहुत चीज़ें बताई है जो कि कोई वात को ठीक रखता है, कोई पित्त को ठीक रखता है, कोई कफ को ठीक रखता है। तो मेरे दोस्तों, ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पर, जो हमारे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनमें बहुत ऐसी कम चीज़ें हैं जो कि हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को समान रखती है या गड़बड़ाने नहीं देती। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम जिक्र करेंगे आज सिर्फ ओनली वात का। वात को ठीक रखने के लिए मेरे दोस्तों, आपने जो वात की जो बीमारियां होती है, वात को ठीक रखने के लिए, जो वात के कारण जो बीमारियां लगती है, उसको ठीक करने के लिए हमें चाहिए जो सरसों का तेल होता है, वो तेल सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने हजारों साल पहले लिखा है, तो उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि तेल रिफाइंड नहीं होना चाहिए, डबल रिफाइंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने भी जो रिफाइंड है, डबल रिफाइंड है, जो भी ये शुद्ध किए हुए तेल है, ये सब केमिकल से ही शुद्ध किए जाते हैं। हमारे जो ऑर्गेनिक ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है जो कि इन तेल को शुद्ध कर सके। हमें वात को ठीक रखने के लिए, वात को समान रखने के लिए हमें कच्ची घानी का सीधा सीधा तेल चाहिए, नॉन रिफाइंड, बगैर रिफाइंड किया हुआ सीधा सीधा तेल हमें उपयोग करना है। तो इसमें आप सभी प्रकार की जो वात की बीमारियां हैं उनसे आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। वात की कोई बीमारी आपको लगेगी नहीं। लेकिन आप तेल सिर्फ कच्ची घानी का सीधा सीधा तेल खाएं। तो मेरे दोस्तों, इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें इसमें बता नहीं सकता।
मैं आपको धीरे धीरे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मैं आपको वात के बारे में और भी बताऊंगा, और फिर पित्त के बारे में बताऊंगा, और फिर कफ के बारे में बताऊंगा। तो ऐसी भी चीजें हैं जो एक ही जो हमारे प्रकृति ने जो हमें दी है, तो ऐसी भी चीजें हैं जो वात पित्त कफ तीनों को एक साथ ठीक रखती है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप अपने घर में कच्ची घानी का सीधा सीधा तेल सब्जी बनाने में उपयोग कीजिए, तो आप अनेकों बीमारियों से आप सुरक्षित रहेंगे। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।